गंगदासपुरा में किसान जन जागरण जो यात्रा निकाली गई है, उसमें हम जो भी हमारे ये किसान के पदाधिकारी है, किसानों की एवं जो भी ग्रामवासी जो लोग आए हैं, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आज का जो बहुत बहुमूल्य कीमती समय है, और ऐसे समय में जो दो महीने, ढाई महीने शायद हो जाएगा, लगभग 2.5 महीने तक जो लोग लगातार इस किसान की लड़ाई में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप लोगों की संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मैं इनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे जिला अध्यक्ष से लेके और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इसी के बाद हम अपनी बात रखते हैं। देखो, ये पर्चा अभी प्रमोद भाई ने पढ़ा, विचार करने का विषय है हमारा आपका कि मान लो हमारा बिजली का बिल माफ हो जाए तो हमारा आपका नुकसान होगा क्या? नुकसान होगा? अगर किसी का नुकसान हो तो कोई बताए। चलो, एक परिवार से अगर एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। अगर हमें जो भी है ऋण मिलता है, जिस पे हमें ब्याज लगता है, हमारा ब्याज अगर माफ कर दिया जाए तो हमारा क्या नुकसान है? क्रेडिट कार्ड पर भी 10% सबसे पहले ले लिया जाता है, दलाल लोग ले लेते हैं। ये हम लोगों की क्या है, हम लोगों की कमजोरी इसकी वजह से। नहीं तो ऐसी औकात है दलालों की कि हमसे पैसे ले लें। और मान लो अभी पूरी रात हम लोग सब बैठेंगे, अपने अपना खेत रखाएंगे, गेहूं अभी आ रहा है, ये आवारा जानवरों से रखाएंगे अभी हम लोग बैठ के। अभी बहुत बढ़िया कई बात की जो है, ब्लॉक में गाड़ी आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवारा पशु है क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो हमारे बाजार बंद कर दिए हैं, जो पशुपालक हमारे पशु जब हमारा बिकेगा नहीं तो आखिर हम कहां ले जाएंगे? भाई हम किसान हैं, हम उस जानवर को कहां ले जाएं? मान लो कोई जानवर हमारा है, अब वो दूध नहीं दे रहा और वो है ब्याजे की स्थिति में नहीं है, तो उसको हम कहां ले जाएंगे? भाई कहीं ना कहीं तो हम उसको छोड़ेंगे। अरे हम गंगदासपुरा में ही छोड़ेंगे तो दूसरे किसी गांव में जाकर छोड़ देंगे जाकर, पर छोड़ना तो है ही। उसको खाली चारा कौन खिलाए? ऐसी महंगाई में जब 10 रुपए किलो भूसा बिक रहा है, 30 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, तो कौन खिलाएगा उसको? तो मजबूरी भी है हम लोगों की। तो हम यहाँ इस मंच के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि किसान की मजबूरी को समझें, किसान की समस्या को समझें और किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। इसलिए कर्ज माफ होना चाहिए किसान का, अभी प्रमोद भाई ने बताया है कि करोड़ों लाखों करोड़ रुपया एक अडानी का माफ कर दिया जाता है, और क्या हम लोगों का नहीं माफ हो सकता है? हम लोगों का माफ होना चाहिए। और उसके आगे फिर आप लिख रहे हैं एमएसपी वाली बात कह रहे हैं। एमएसपी की गारंटी हो, कोई भी कंपनी सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी बनाती है, तो वो पहले ही अपनी कीमत निश्चित कर लेती है कि हमारी कीमत इतनी होगी। और हमारी कीमत क्या है? हम तो पहले अपने पिताजी के साथ आते थे तो लोग ऐसे अंगोछा डाल लेते और इनमें उंगलियों में भाव कर लेते थे, आड़तिया लोग। ये हालत थी हम लोगों की। और उसके बाद हमारा जो है ये है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन हम अब इसको अब रख दे। केवल हम ये चाहते हैं, हम सच बता रहे कि हम लोग एक बार मंदिर के सामने नतमस्तक मत हों। अभी महाराज जी धर्म की बात करते, हम कहे कोई धर्म नहीं दुनिया में है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो अन्नदाता की मदद करना। दुनिया में दो ही दाता हैं, एक जो है परमपिता परमात्मा और दूसरा अन्नदाता है जो हमारी पृथ्वी पर है। तो हम अन्नदाताओं की जो मदद करेगा वही हम पर राज करेगा, हम ये चाहते हैं। अब और भी आप लोग सुने, जैसे जो हम पे सरकार कौन चलाता है? सरकार हम लोगों ने वोट देकर सरकार बना दी। अब सरकार को पैसा कौन देता है? सरकार को पैसे देते हैं हम लोग। एक मोटरसाइकिल खरीदने पर 28% जीएसटी हमसे लगती है, और जो है रोड टैक्स 12%। और उसके बाद जो है जो भी हम पैकेट, अभी दुकानदार से पूछे इनके, अभी यहाँ से कोई भी पैकेट मंगवा लेना, 5 रुपए के पैकेट पर भी टैक्स है। हम